हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया अर्थात भारत की झलक। दोस्तों, यह चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है हम लोगों का ये बेकर फ्रॉम गोवा, सेकेंड है हम लोगों का कुर्ग और थर्ड पार्ट है हम लोगों का टी फ्रॉम असम। तो यह जो हम लोगों का चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें हमें कई राज्य के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा, तो ये जो चैप्टर है इस चैप्टर पर जो पैसेज हैं, पैसेज पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है और उसके आंसर हैं, उसी का आज हम लोग अध्ययन करेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। तो कल हम लोग जो है इसी ए बेकर फ्रॉम गोवा का जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर हैं, इसमें टोटल 6 पैसेज हैं हम लोगों के। तो हमने पैसेज 1, पैसेज 2 और पैसेज 3 आप लोगों को कराए थे, यानी कि इसके पार्ट 1 में। आज ये आप लोग इसको पार्ट 2 कह सकते हैं, जिसमें हम लोग कवर करेंगे पैसेज 4, पैसेज 5 और पैसेज 6 के वेस्ट जो क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर हैं उसका। तो देखिए, अब आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास से। ये सब जो हम लोगों का पैसेज है वीडियो में, कल की वीडियो में करा दिए हैं, तो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा। अब हम लोगों का आज की क्लास का जो पैसेज है पैसेज 4 से है और यहाँ से हम लोगों का है इसमें मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। अब देखिए, यहाँ से है हम लोगों का, यहाँ तक है इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। यहाँ तक है हम लोगों का ये पैसेज जो 4 है। तो आप लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखे हैं तो आप लोगों को इसका अर्थ भी समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर ऑलरेडी इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। तो आइए अब इस पर जो वेस्ट क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर हैं उसको समझते हैं और सीखते हैं। देखिए, इस पर वेस्ट हमारा जो पहला हम लोगों का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हेन आर ऑल द मैरिज गिफ्ट्स मीनिंगलेस इन गोवा। अब इसमें कह रहा है कि व्हेन मीन्स होता है कब, आर मीन्स है ऑल माने सभी, द मैरिज गिफ्ट जो मैरिज का यानी कि जो विवाह का तोहफा होता है वह कब मीनिंगलेस हो जाता है। मीनिंगलेस का मतलब होता है अर्थहीन या बेकार। इन गोवा में जो विवाह के तोहफे होते हैं, जो विवाह में तोहफे दिए जाते हैं, वे सब तोहफे कब व्यर्थ माने जाते हैं, कब बेकार माने जाते हैं। तो आप लोग इस चैप्टर में पढ़े होंगे कि अगर गोवा में कोई विवाह है और उस विवाह में अगर जो डबल रोटी है, स्वीट ब्रेड है, अगर स्वीट ब्रेड न बने तो विवाह का तोहफा व्यर्थ माना जाता है। यानी कि जैसे कि हम लोगों के यहाँ भी कुछ ऐसी परंपरा हो गई है कि आप कोई पार्टी दीजिए किसी को, या कोई वकेशन हो, कोई अवसर हो, तो वहाँ पर जब आप चाहे जितना ही स्वादिष्ट भोजन बनवा दीजिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अगर उनकी कैटेगरी का या वो जिस चीज़ को चाहते हैं अगर वो नहीं मिलता है तो होता है कि नहीं, ये पार्टी जो है व्यर्थ थी, कि इसका कोई मतलब नहीं था। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी इसमें हमसे पूछा है। तो देखिए, अब इसमें हम इसका आंसर देखेंगे। तो इसका आंसर क्या है कि मैरिज गिफ्ट्स जो वैवाहिक तोहफा है आर मीनिंगलेस का मतलब व्यर्थ है, विदाउट द स्वीट ब्रेड, विदाउट मीन्स बिना स्वीट ब्रेड मीठी रोटी के, इन गोवा में। आप लोगों का आंसर यहीं तक रहेगा, गोवा तक ही। इसको ध्यान दीजिएगा, आगे के जो वर्ड दिए हैं उससे आप लोगों का भी कोई तात्पर्य नहीं है। अभी हम आगे उसको क्लियर करेंगे वो क्या है। आप लोगों का पहले का आंसर यही है कि मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस, विवाह का जो तोहफा है वह बेकार है, व्यर्थ है। विदाउट माने बिना, द स्वीट ब्रेड मीठी रोटी के, इन गोवा में। बस इतना ही हम लोगों का है। अब देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे बोला है कि व्हाट वाज इम्पोर्टेंट एट डॉटर एंगेजमेंट। डॉटर मीन्स होता है पुत्री और एंगेजमेंट मीन्स होता है सगाई।
और पूछ रहा है कि वाट वाज क्या था, इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। गोवा में जब बेटी की सगाई होती थी तो बेटी की सगाई में महत्वपूर्ण क्या था, इम्पॉर्टेंट क्या था, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए जब वहाँ पर डॉटर की इंगेजमेंट होती है, पुत्री की सगाई होती है, तो वहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए आप लोगों का ये जो सेकेंड का आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट ना हो करके हम लोगों का ये यहाँ से स्टार्ट है। ये जो वर्ड हम लोगों को दिख रहा है प्रिपरेशन, तो यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम सेकेंड कर सकते हैं, सेकेंड का आंसर। तो देखिए प्रिपरेशन ऑफ सैंडविच। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी करना, तैयार किया जाना। तो तैयार किया जाना आप सैंडविच, सैंडविच का इज इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है एट द डॉटर इंगेजमेंट, पुत्री की सगाई में। बस आप लोगों का इतना ही रहेगा, आगे का आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ पर सेकेंड यहाँ से समझिएगा, प्रिपरेशन तैयार करना आप सैंडविचेज, सैंडविच को, इज इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, एट द डॉटर इंगेजमेंट पुत्री की सगाई में। बस आप लोगों का सेकंड का आंसर यहीं तक है, इसको आप लोग क्लियर रहिएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है। थर्ड है हम लोगों का वाट वाज इन यूज। वाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, इन यूज, यूज मीन्स उपयोग किया जाना। तो क्या उपयोग किया जाता था फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए, एंड और अदर वकेशंस, अदर मीन्स दूसरे, वकेशंस मीन्स होता है अवसर, और दूसरे शुभ अवसर पर क्या यूज किया जाता है। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रिसमस और दूसरे वकेशन में क्या जो है यूज किया जाता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर होगा कि वहाँ पर क्रिसमस और दूसरे वकेशन में क्या बनाया जाता है, क्या यूज किया जाता है। तो देखिए थर्ड का हम लोगों का यहाँ से आंसर है हम लोगों का केक्स एंड बोलिनहास, यहाँ से होगा हम लोगों का थर्ड का आंसर। तो देखिए केक्स एंड बोलिनहास, केक्स और जो बोलिनहास है वेयर यूज्ड, वेयर मीन्स थे, यूज्ड मीन्स होता है उपयोग किया जाना, उपयोग किए जाते थे फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए, एंड और अदर वकेशंस, और दूसरे अवसरों के लिए। वकेशन मीन्स होता है अवसर, यानी केक्स और बोलिनहास क्रिसमस और दूसरे अवसर पर जो है उपयोग किए जाते थे हम लोगों का, यहाँ से हो जाएगा। फिर से इसको समझिएगा, थर्ड का जो है जो हमसे पूछा है कि क्रिसमस और दूसरे अवसर पर क्या उपयोग किया जाता है, तो केक्स एंड बोलिनहास वेयर यूज्ड प्रयोग किया जाता है फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए, एंड और अदर वकेशंस दूसरे अवसर के लिए। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, थोड़ा यहाँ पर केयर कर लीजिएगा, वर्ड आगे पीछे हो गया है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमसे, चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पिक आउट द वर्ड, पिक आउट करना है, खोजना है द वर्ड शब्द को, फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज से, दैट मीन्स जिसका अर्थ, मीन मीन्स होता है अर्थ, द सेम समान हो, एज किसके रूप में हो, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण। तो अट्रैक्शन से, अट्रैक्शन जो ये वर्ड है, इसी वर्ड के समान अर्थ वाले एक वर्ड हमको इस पैसेज से चुनना है, उस वर्ड का भी अर्थ जो है आकर्षण ही हो। तो देखिए यहाँ पर इसमें हमको एक जो है वर्ड मिल जाएगा इस पैसेज में, चार्म, चार्म का मतलब भी होता है आकर्षण एकदम, और अट्रैक्शन का भी मतलब होता है एकदम आकर्षण, और चार्म का भी मतलब होता है एकदम आकर्षण, मतलब कि एकदम आकर्षित करने वाला। तो ये हम लोगों का हो जाएगा। तो ये दोनों जो वर्ड हैं, अट्रैक्शन आकर्षित होना, और चार्म का भी मतलब होता है आकर्षित होना, तो दोनों का अर्थ जो है एकदम क्लियर है, सेम है, दिक्कत नहीं है। चलिए अगला हम लोगों का पैसेज है, यहाँ से है द बेकर आर ब्रेड सेलर, यहाँ से हम लोगों का, और यहाँ तक है इज ड्रेसेज लाइक द पेडर, यहाँ तक है हम लोगों का। तो चलिए अब पैसेज 5 आप लोग देख लीजिएगा, इसका अर्थ क्या है। अब इसमें देखिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे आप लोगों को तैयार रखना है किसी भी। देखिए यहाँ पर हमसे दिया है कि क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कबाई,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्या है द कबाई, कबाई क्या है। कबाई वर्ड आप लोग सुने होंगे इस चैप्टर में, तो ये कबाई क्या है। तो एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। कबाई इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ बेकर। कबाई इज है ट्रेडिशनल पारंपरिक ड्रेस माने पोशाक ऑफ बेकर, बेकर का। जो एक कबाई है ये बेकरों का एक पारंपरिक पोशाक है, यानी वहाँ के जो बेकर डबल रोटी बनाने वाले, डबल रोटी बेचने वाले जिस ड्रेस को पहनते हैं उस ड्रेस को कबाई कहते हैं। तो कबाई जो है वह बेकरों का एक पारंपरिक पोशाक है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, डिस्क्राइब वर्णन करिए द ट्रेडिशनल ड्रेस, पारंपरिक पोशाक का आप बेकर, बेकर के जो बेकरों का पारंपरिक पोशाक है उसका वर्णन करने के लिए हमसे बोला है। तो उन लोगों का पारंपरिक जो पोशाक है वह क्या है आप लोगों को पता होगा, कबाई। तो देखिए अब ये क्या है, तो इसका वर्णन है कि इट इज ए सिंगल पीस। इट इज यह है, ए मीन्स एक, सिंगल माने एक, पीस माने टुकड़ा, लॉन्ग फ्रॉक, लॉन्ग मीन्स होता है लंबा और फ्रॉक मीन्स हो जाएगा कुर्ती। अब उन लोगों का ये जो ड्रेस होता है कबाई, जो पारंपरिक ड्रेस है वह एकमात्र लंबी कुर्ती होती है जो रीचिंग डाउन, जो रीचिंग पहुंचती है डाउन नीचे, टू द नीज घुटने के, जो घुटने के नीचे तक पहुंचती है। यानी ये जो कबाई ड्रेस है या बेकरों के द्वारा पारंपरिक पहना जाने वाला जो ड्रेस है वह एक मात्र लंबा टुकड़ा होता है, उसमें जोड़ नहीं होते हैं। आप लोग देखे भी होंगे बहुत से कि जो बेकर होते हैं या फिर जो रसोई में खाना वगैरह बनाते हैं तो वो ब्लू कलर के जो ड्रेस पहने रहते हैं, एकदम सेम उसी टाइप का कबाई भी होता है। तो इसमें वो बता रहे हैं कि ये जो है इट इज ए सिंगल पीस, यह एक मात्र टुकड़ा होता है, लॉन्ग फ्रॉक लंबे कुर्ती का, जो रीचिंग डाउन नीचे तक पहुंचता है, टू द नीज घुटने तक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट डिड द नरेटर सी। अब व्हाट मीन्स क्या, डिड द नरेटर, नरेटर जो वर्णन करता है, जो इस कहानी को नरेट किए हैं वो सी देखते हैं इन हिज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन, वह अपने बचपन में क्या देखते हैं। सी मीन्स देखना, इन मीन्स में हिज चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बचपन, नरेटर मीन्स वर्णन करता। तो व्हाट डिड द नरेटर सी, नरेटर क्या देखते हैं इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में। एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो देखिए क्या देखते हैं, द नरेटर सा, जो नरेटर है वो सा देखें इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में, सा मीन्स देखना। तो जो वर्णन करता है वह अपने बचपन में देखें कि दैट की द बेकर्स, जो बेकर होते थे, और मीन्स होता है पहनना, वह पहनते थे ए शर्ट, एक शर्ट पहनते थे, एंड और ए ट्राउजर, एक ट्राउजर पहनते थे। यानी जो नरेटर है वह अपने बचपन में देखें कि जो बेकर थे वह एक शर्ट पहनते थे और एक ट्राउजर पहनते थे, और जो विच मीन्स जो वेयर शार्टर, जो छोटा होता था, शार्टर मीन्स छोटा था, देन फुल लेंथ, यानी जो फुल लेंथ, फुल माने पूरी, लेंथ मीन्स लंबाई, जो पूरी लंबाई की पैंट होती है जिसको लोग पहनते हैं, तो उस पूरी लंबाई की पैंट से थोड़ी सी छोटी होती थी, यानी कि पूरा नीचे तक नहीं, थोड़ा ऊपर तक ही रहती थी, एंड और लॉन्गर, बड़ी रहती थी, देन हाफ पैंट। हाफ पैंट का मतलब जो लोग हाफ पैंट पहनते हैं तो हाफ पैंट से थोड़ी सी बड़ी और फुल पैंट से थोड़ी सी छोटी होती थी। यही जो है नरेटर अपने बचपन में बेकरों को पहनते हुए देखे थे। तो देखिए फिर से इसको समझ लीजिएगा, द नरेटर सा, नरेटर ने देखा, इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में, दैट की द बेकर्स, जो बेकर हैं और पहनते हैं ए शर्ट, एक कुर्ता, एंड और ए ट्राउज़र, एक ट्राउज़र को, विच वेयर शार्टर, जो छोटी होती थी, देन फुल लेंथ, पूरी लंबाई से, जो पूरी पैंट की जो लंबाई होती उससे थोड़ी छोटी रहती थी, एंड और लॉन्गर, थोड़ी बड़ी रहती थी, देन हाफ पैंट, मतलब हाफ पैंट के अपेक्षा थोड़ी बड़ी रहती थी। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। पिक आउट करना है हमको, खोजना है एक वर्ड इस पैसेज से, विच मीन्स, जिसका अर्थ, मीन मीन्स अर्थ, द सेम समान है, एज स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब, विचित्र,
यानी कि स्ट्रेंज से मिलता जुलता अर्थ वाला हमको इस एक वर्ड खोजना है इस पैसेज से। तो स्ट्रेंज मीन्स होता है विचित्र या अजीब कह सकते हैं। तो इससे के मिलते जुलते अर्थ वाला वर्ड हमको मिलेगा पेक्यूलियर। पेक्यूलियर मीन्स भी होता है विचित्र, अजीब, और स्ट्रेंज भी मीन्स भी होता है विचित्र या अजीब। तो दोनों वर्ड का जो मीन है, अर्थ है, वह सेम है, समान है। तो हमको ये पेक्यूलियर जो है हमारे पैसेज में मिल जाएगा। तो यही हम आंसर दे देंगे, पेक्यूलियर। इस प्रकार से हम लोगों का ये पैसेज कंप्लीट हुआ। अब देखिए आखिरी पैसेज है हम लोगों का। ये हम लोगों का शुरू होता है द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा, देखिए यहाँ तक, अपीयरेंस इज इजली कंपेयर टू ए बेकर। तो यहाँ तक है। अब देखिए इस पर जो वेस्ट क्वेश्चंस हैं और उसके जो आंसर हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में हमसे बोला है व्हेन डिड द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल। अब होता है व्हेन मीन्स कब, डिड द बेकर, जो बेकर थे वह यूजुअली का मतलब होता है सामान्य रूप से, कलेक्ट एकत्रित करते थे, हिज बिल्स अपने बिल को, यानी जब ये डबल रोटी बेच देते थे तो ये अपने पैसे को कब कलेक्ट करते थे, नोटों को कब कलेक्ट करते थे, ये हमसे पूछ रहा है। यानी जो बेकर थे वह सामान्य तौर पर, यूजुअली मीन्स होता है, हर शब्द का अर्थ समझिएगा, व्हेन मीन्स कब, डिड द बेकर डबल रोटी बनाने वाले जो थे यूजुअली सामान्य तौर पर कलेक्ट करते थे, एकत्रित करते थे, हिज बिल्स अपने नोटों को। ये सामान्य तौर पर अपने नोटों को कब कलेक्ट करते थे, जो बेकर होते थे। तो आप लोगों को पता है ये बेचते थे और महीने के अंत में पूरा अपना बिल कलेक्ट करते थे। तो इसका आंसर होगा द बेकर्स, जो बेकर थे वो यूजुअली का मतलब होता है सामान्य तौर पर, कलेक्टेड एकत्रित करते थे, हिज बिल्स अपने नोटों को, अपने बिल को, एट द एंड अंत में, ऑफ द मंथ महीने के। ये पूरा महीने भर अपनी डबल रोटी को बेचते थे और महीने के अंत में जो है बेकर सामान्य रूप से अपने नोटों को क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी हो गया। अब देखिए हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है। सेकेंड में हमसे पूछा है कि हाउ वेयर द मंथली अकाउंट्स मेंटेन्ड। हाउ मीन्स कैसे, वेयर मीन्स थे, द मंथली, मंथ का मतलब होता है महीना, महीने का अकाउंट जो लेखा जोखा होता था उसको मेंटेन करते थे। मेंटेन का मतलब होता है व्यवस्थित करना, यानी कि वे महीने के हिसाब किताब को, लेखा जोखा को अपने कैसे व्यवस्थित करते थे, कैसे मेंटेन करते थे बेकर, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इन लोगों का बड़ा अजीब तरीका था कि द मंथली अकाउंट्स, जो महीने का इन लोगों का अकाउंट्स होता था, लेखा जोखा होता था, यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड, उसको यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड का मतलब होता है ना, अंकित करते थे या लिखा करते थे। तो महीने के अकाउंट को, हिसाब किताब को वो सब लिखा करते थे ऑन द सम वाल, सम माने कुछ, वाल मीन्स होता है दीवार, कुछ दीवार पर, इन पेंसिल से, घर की जो दीवार होती है उस दीवार पर ये सब पेंसिल से उस पर लिख देते थे महीने का हिसाब किताब। तो इस प्रकार से, क्योंकि कलम और कापी से ये सब हिसाब नहीं करते थे, जो बेकर होते थे वो क्या करते थे कि घर की दीवार पर पेंसिल से अंकित कर देते थे कि किनके यहाँ से हमको कितना पैसा कलेक्ट करना है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि द मंथली अकाउंट्स, महीने का लेखा जोखा, यूज टू बी रिकॉर्डेड अंकित किया करते थे, ऑन समवाल कुछ दीवार पर, इन पेंसिल से। तो यहाँ पर हम लोगों का देखिए ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अगले क्वेश्चन में हमें से क्या बोला है, हु इज जनरली कंपेयर टू ए बेकर। हु मीन्स कौन, इज मीन्स है जनरली, जनरल का मतलब होता है एकदम सामान्य रूप से, कंपेयर मीन्स होता है तुलना करना, टू ए बेकर, एक बेकर से, यानी कि सामान्य तौर पर एक बेकर से किसकी तुलना की जाती है, कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनकी सामान्य तौर पर बेकरों से तुलना कर दी जाती है। तो आप लोग पढ़े होंगे तो याद भी होगा, और देख लीजिए यहाँ पर इसका आंसर है एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, एनी मीन्स कोई, पर्सन मीन्स व्यक्ति, विथ ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस। जैक फ्रूट का मतलब होता है कटहल का फल। अगर कोई भी व्यक्ति कटहल के फल की, लाइक मीन्स तरह, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक और अपीयरेंस का मतलब होता है हाव भाव।
अगर कोई भी व्यक्ति कटहल के फल की तरह शारीरिक रूप से दिखता है, यानी मोटा ताजा दिखता है, इज इजली, तो उसका बहुत इजली माने आसानी से कंपेयर्ड, तुलना कर दी जाती है, टू ए बेकर, एक बेकर से। यानी कहने का मतलब यहाँ पर है कोई भी व्यक्ति अगर कटहल के फल की तरह शारीरिक रूप से दिखता है या काफ़ी मोटा ताज़ा दिखता है तो बड़ी आसानी से उसकी तुलना किससे कर दी जाती है? बेकर से कर दी जाती है। अब देखिए आखिरी क्वेश्चन में हमसे बोला है पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। इस पैसेज से हमको एक वर्ड पिक करना है विच मीन्स, जिसका अर्थ द सेम, समान हो, एज, किसके रूप में हो? रिच। रिच मीन्स होता है धनी। तो देखिए इस पैसेज से हमको एक वर्ड चूज करना है जिसका अर्थ एकदम रिच के समान हो। ये जो रिच वर्ड है इसके समान हो, सेम हो, इसके जैसा हो। तो देखिए इसमें हम लोगों को एक वर्ड मिल जाएगा प्रॉस्परस। प्रॉस्परस का भी मतलब होता है समृद्ध, धनी, और रिच का भी मतलब होता है धनी या समृद्ध। तो दोनों ये जो वर्ड दिख रहे हैं रिच और प्रॉस्परस, दोनों का अर्थ एकदम सेम है। तो इस प्रकार से ए बेकर फ्रॉम गोवा का जो पैसेज वेस्ट क्वेश्चंस था और उसके आंसर थे हम आप लोगों को कराएं। पहले पार्ट में इसके हम कराए थे आप लोगों को पैसेज फर्स्ट, पैसेज सेकंड और पैसेज थर्ड, और सेकंड में हम लोग कराए हैं, सेकंड में आप लोगों को कराए हैं 4, 5 और 6। तो इस प्रकार से हम लोगों का 2 पार्ट में ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। अगर इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोग बढ़िया से देखे होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, प्रॉपर रिवीजन किए होंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। अगर समस्या भी है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।